हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर 16 जिसका नाम है बाइसॉप्स कैंडल स्टिक, ये एक स्टोरी पढ़ रहे थे। और इस स्टोरी का मैंने एक समरी वीडियो आपको जो है पिछले क्लास में आपको सेंड किया था। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने वो स्टोरी अच्छे से सुनी होगी। ठीक है, उसी को यहाँ पे मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप इस स्टोरी को बहुत अच्छे से समझ सकें। लेकिन मैं यहाँ आपको स्टोरी समझा दूँगा, उसके बाद आप इसको कन्वर्सेशन जो है दो लोगों के बीच में, उसको हर कन्वर्सेशन को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो आपको ये स्टोरी बिल्कुल पानी की तरह अच्छे से समझ में आ जाएगा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है? तो इसको आप घर पे पढ़िएगा, 2-3 बार आप जब पढ़ेंगे और स्टोरी को समझेंगे जो आपको बताई गई है, तो आपको कहानी एक एक अच्छे से समझ में आएगी। प्यारे बच्चों, ये जो कहानी है, मतलब सॉरी, ये कहानी नहीं है, ये एक ड्रामा है, एक नाटक है। ठीक है, और ये जो नाटक है, उस नाटक का नाम है द बाइसॉप्स कैंडल स्टिक। जब आप ड्रामा कोई करते हो या ड्रामा लिखते हो तो उसके कुछ पात्र होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है कि एक कैरेक्टर होता है बाइसॉप, ठीक है, जो एक चर्च में फादरी होता है। दूसरा एक जो इसमें पात्र है वो है द कॉन्विक्ट। एक कॉन्विक्ट मतलब एक दोषी व्यक्ति, है ना, एक मुजरिम जिसे कन्विक्ट कहते हैं, जो मुजरिम होता है, एक मुजरिम पात्र है इसमें। और एक पात्र है परसोम का, जो बाइसॉप्स की सिस्टर होती है। अच्छा, अब एक और पात्र है इसमें मैरी का। मैरी जो है वो बाइसॉप और परसोम की सर्वेंट होती है, नौकर होती है। और आखिरी जो इसमें पात्र है इस नाटक का, वो है सर्जेंट। ठीक है, सर्जेंट जो होता है पुलिस वाला होता है। ठीक है, इस तरह से इस ड्रामे में बाइसॉप कैंडल स्टिक में ये कुछ पात्र हैं। अब आपको ये जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना, आपको इसमें पहले परसम और मैरी जो नौकरानी होती है परसम की, और परसम कौन है, बाइसप की सिस्टर, उनके बीच में कन्वर्सेशन होगा, बातचीत होगी। जब आप उसके बाद जब आप दूसरा कन्वर्सेशन देखोगे तो उस कन्वर्सेशन में बाइसप एंटर करता है, और बाइसप और परसम के बीच में, यानी आप भाई बहन के बीच में बातचीत होती है। ठीक है, उसके बाद जो कन्विक्ट है वो एंट्री होती है उसकी, और फिर कन्विक्ट और बाइसप की कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होती है। और फिर इसके बाद फिर बाइसप और क्या नाम है इसका, परसोम जो उसकी बहन होती है, उनके बीच में कन्वर्सेशन होता है। आखिर में जो इस ड्रामे का एंड होता है उसमें आपका क्या नाम है, बाइसॉप और जो सर्जेंट है उनके बीच में कन्वर्सेशन होता है। इस तरह से ये पूरा ड्रामा एंड में जा कर के ख़त्म होता है। होता है क्या है इस ड्रामे में, कि जो बाइसप होता है वो बहुत सीधा सरल इंसान होता है। वो उसको किसी की प्रॉब्लम जब देखता है तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है और वो सबकी मदद करता है। ठीक है, तो जब वो मदद करता है तो क्या करता है, जो लोग उसका फ़ायदा भी, अच्छा भाई जब कोई इंसान अच्छा होता है तो लोग उसकी अच्छाई का फ़ायदा भी उठाते हैं। तो जो उसकी नौकरानी है मैरी जो है, वो जो है अपने मालिक के अच्छाई का फ़ायदा उठाती है और कहती है कि मेरी माँ बीमार है, मतलब बहुत कंडीशन में, और रेंट वेंट नहीं दे पा रही है। और उस पर दया खा करके जो पैसा पे वो जो है भाई साहब जो है वो उसकी माँ के रेंट देने के लिए आपने जो चांदी की जो नमक की डिब्बी होती है उसको बेच देता है, और पैसे जो पाता है उससे तो वो उसकी माँ को हेल्प करता है उसके रेंट देने में। तो इस तरह से इस कहानी का जो पहला सीन है वो इस तरह से है कि परसम और मैरी जो है, मैरी जो है वो कुछ सूप वगैरह उबाल रही होती है, और नहीं परसम जो है, नहीं मैरी जो है वो कुछ जो सूप वगैरह बॉयल कर रही होती है, और मैरी जो है कपड़े वपड़े तैयार रही होती है। तो भाई रात मिल मतलब क्या नाम है, भाई साहब काफ़ी समय हो गया गया होता है, मतलब घर आया नहीं होता है। तो मैरी से पूछती है भाई तुम्हें बता के गया है, तो बताती है ऐसी ऐसी बात है, मतलब हेल्प करने गए हैं। तो चांदी की डिब्बी उन्होंने बेच दी है, तो उसी को पैसा जो है उन्होंने
वहाँ पे दे दिया। मैंने नहीं कहा था, उन्होंने खुद अपनी इच्छा से किया है। जब मैरी को जो परसम को पता चलता है बात, तो वो बड़ी दुखी होती है। कहता है भाई ये इंसान जो है ये अपना सब कुछ बेच देगा, इसने अपनी प्रॉपर्टी पैसा सब कुछ बेच दिया है। ठीक है, एक चांदी की डिब्बी थी इतनी सुंदर, वो भी बेच डाली। ठीक है, और लोग उसका फ़ायदा उठाते, इसने घर का फर्नीचर, मकान, ज़मीन सब बेच डाली है लोगों की हेल्प करने के चक्कर में। बहुत दुखी होती है। जब भाई साहब आता है तो भाई साहब देखता है भाई माहौल बड़ा गर्म है। तो भाई साहब जब आता है देखते माहौल बड़ा गर्म है, तो वो कहता है कि भाई क्या हो गया, तो मुंह देखा टेढ़ा है उसका बहन का। तो वो जो मैरी होती है उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, और कहता है भाई तुम्हारी ईमान की कंप्लीट ठीक नहीं है, जाओ तुम। और अपना जो है कोट वगैरह जो पहने होता है उसको दे देता है कि ठंड बहुत है बाहर, पहन के जाओ। अभी जब परसम ये सब देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो वो भाई भाई बहन में खूब नोक झोंक होती है कि तुम बर्बाद कर रहे हो सब, ये वो दुनिया भर के बोलते हैं। और जो परसम जो है जब वो गुस्से में कहती है, तुमने अब चांदी की डिब्बी तो, नमक की डिब्बी तो बेच ही दी है, अब एक बस यही बचा है, कैंडल स्टिक बचा हुआ है। ठीक है, इसको भी बेच दो, चांदी की है। ठीक है, तो वो कहता है कि भाई साहब, कहता बहुत अच्छा आइडिया तुमने दिया बेचने का। ठीक है, और ये बात सुनते ही वो शॉक हो जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और जो भाई साहब वो अपने रूम में आ जाता है। जब रूम में वो पढ़ाई कर रहा होता है अपना भाई साहब, तभी पीछे से जो कॉन्विक्ट है, दोषी आदमी है, वो एंटर करता है। उसके हाथ में लंबा सा चाकू होता है और वो भाई साहब को जो है मुंह दबोच लेता है और कहता है भाई कुछ खाने वाने को हो तो दो, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, जान निकल रही है, मतलब चाकू दिखा के। तो भाई साहब उसे खाना वाना ला के देता है। उसको क्या नाम है, परसम को जगाता है, कहता है कि भाई खाना वाना है कुछ, खाना लाओ और क्या नाम है वाइन वगैरह लेके आओ। तो वो उसको खिलाता विलाता है। तो खाना वाना खाने के बाद वो उसको पूरी स्टोरी बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह बहुत सीधा इंसान था। ठीक है, और क्या नाम है, मैं भी बहुत अच्छा इंसान था, हम बहुत अच्छे से घर में रहते थे। और एक प्रॉब्लम, मतलब एक, मैं उस समय काम नहीं कर रहा था, काम छूटा हुआ था, मेरी बीवी बीमार थी। और फिर मैंने घर खाने की चोरी की तो मैं पकड़ा गया और मुझे 10 साल की इससे जेल हो गई। वहाँ मुझे बिल्कुल जानवरों की तरह रखा जाता था। ये वो दुनिया भर की बातें बताता है। तो उसे दिलासा लासा देता है कन्विक्ट को, और उसे सोने को कहता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो देखता है जब परसों आती है, परसों आती है तो देखती है भाई वो चोर है नहीं, और देखती है कि वो कैंडल स्टिक भी गायब है। तो वो भाई सबको बताती है। तभी थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जो आपका लास्ट कैरेक्टर था आपका, क्या नाम था उसका, हाँ सर्जेंट, सर्जेंट जो है वो उस कॉन्विक्ट को पकड़ के लाता है और कहता है भैया हमें शक है कि ये जो है, इसकी तलाशी शक पे हमने इसको पकड़ा है और हमने इसके पास से कैंडल स्टिक मिली है। मैं आपसे वेरिफिकेशन करने को आए हैं कि भैया इसी आपने यहाँ से चुराया उराया तो नहीं है। तो भाई साहब कहता है नहीं नहीं, ये तो हमारा बहुत पुराना मित्र है और हमने इसे ये कैंडल स्टिक मतलब दोस्ती में दिया है। तो जब वो इस तरह का देखता है कि उसकी दया देखता है कॉन्विक्ट, तो वो उसमें बहुत बदलाव आता है। और वो जब पुलिस वाले उसे छोड़ के चले जाते हैं तो वो उनसे माफ़ी वाफ़ी मांगता है। तो जो भाई साहब होता है उसे माफ़ कर देता है और कहता है कि, तुम अपनी नई ज़िंदगी शुरू करो। और उसे पेरिस जाने का रास्ता बताता है कि भाई यहाँ से चले जाओ, पकड़े नहीं जाओगे और तुम अपनी एक नई लाइफ शुरू कर सकते हो। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर, ये पूरा ड्रामा जो है चलता है। और आप लोग जब इसे 4 कन्वर्सेशन में है, इसे एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा ड्रामा जो है अच्छे से समझ में आएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे ज़रूर पढ़ेंगे और 2-3 बार पढ़ेंगे, ताकि आप इसके एक एक पात्र को, एक एक डायलॉग को अच्छे से समझ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।